मौलाना मांग रहे हैं जनता से वोट और मौलाना की पत्नी मांग रही हैं मौलाना नदवी से इंसाफ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र रामपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी इन दिनों पहले की गई अपनी कई शादियों को लेकर चर्चा में हैं। जहां एक ओर वह जनता से जनसंपर्क करके वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अपने 10 साल के बेटे के साथ मायके में रह रही उन्हीं की दूसरी पत्नी उनसे ही इंसाफ मांगती नजर आ रही हैं। सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सलाह को दरकिनार करते हुए संसद भवन की मस्जिद में धार्मिक कार्य का संचालन करने वाले मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया है रामपुर से। मौलाना बेसिकली यानी मूल रूप से स्वार तहसील के अंतर्गत गांव रजा नगर के रहने वाले हैं। उनका ज्यादातर समय रामपुर से बाहर ही गुजरा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अब तक 5 शादियां भी कर रखी हैं और जिनमें से 3 पत्नियों से उनके तलाक होने की भी चर्चा है। वहीं उनमें से एक पत्नी उनसे अलगाववाद के चलते अपने 10 साल के बेटे के साथ आगरा स्थित अपने मायके में रह रही है। कोर्ट में दोनों के बीच लंबे समय से मुकदमेबाजी भी चल रही है तलाक को लेकर। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दिया मौलाना को, लेकिन आजम खान जो पहले कई सियासी कार्यक्रमों में खुले मंचों पर पीएम मोदी और उनकी पत्नी जसोदाबेन के अलगाववाद का मुद्दा उठाते नजर आए थे, अब देखने वाली बात है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी 3 पत्नियों को बिना किसी की परवाह किए छोड़ रखा है, उनको अपना समर्थन आजम खान कैसे दे रहे हैं, ये बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। लोकसभा के पहले चरण के मतदान की तारीख 19 अप्रैल जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बसपा, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों को अपने अपने पक्ष में लाने की पूरी शिद्दत के साथ जुट गए हैं। इसी तरह सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी अपने संसदीय क्षेत्र में सड़कों पर उतरकर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं से गली गली वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक इसके उलट आगरा में रहने वाली उनकी पत्नी रुमाना लंबे समय से कोर्ट में उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद अपने और अपने नाबालिग बेटे के लिए उनसे इंसाफ मांगती नजर आ रही हैं। पूरी बात बताइए। मेरे साथ तो खैर बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है। बेटा है मेरे पास उनका, यहाँ तक कि मुकदमे मेरे यहाँ पर आगरा में चल रहे हैं, किसी में ये हाजिर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वक्त पे मेरे खर्चे तक को भी नहीं करते हैं। आज हो गए 4-5 महीने हो गए, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि बेटे का मैं कोर्स तक नहीं ला पाई हूँ। मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका मैं क्या करूँ बताइए, कहाँ जाऊँ? मन मिटाओ की बात हुआ? मेरा किसी पे नहीं हुआ है, इन्होंने तो बस मुझे झूठ बोल के निकाला है वहाँ से। यहाँ तक कि मेरे मीडिएशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह मीडिएशन हुआ, मगर इन्होंने नहीं माना तो नहीं माना। करवाई थी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये कोई तलाक नहीं होती, अगर ये झूठा मक्कार है। जब बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने आते हैं, बच्चे से बात कर लेते हैं, बस रखने को तैयार नहीं होते ये। ना बच्चे को ना आपको, ना मुझे ना मेरे बच्चों को, बिल्कुल रखने को तैयार नहीं है। सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी अपनी पत्नी रुमाना और 10 साल के बेटे को नज़रअंदाज करने के चलते जहां स्थानीय लोगों के निशाने पर आ गए हैं, वहीं विरोधी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने अंदाज में उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि मौलाना नदवी मीडिया द्वारा पूछे गए उनकी शादी से जुड़े मामले पर सवालों पर इसे कोर्ट का मसला बताते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए। क्या कुछ है? देखिए, वो कोर्ट मैटर है, उसको इलेक्शन कमीशन को हमने बता दिया, उसको आप रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्या तैयारी है, किस तरीके से आप इस चुनाव को चैलेंज मानते हैं? ये यूपी न्यूज़ 9 के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।